हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज एक हम टॉपिक नया लेके आए हैं, मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है, बिल्कुल नया टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जोड़ा गया है। इससे पहले मैं स्वयं प्रभा जो टॉपिक अपडेटेड है वो कर चुका हूँ। अब ये मूक का टॉपिक नया है, आप इसको अच्छे से समझिए। आपको अपना पेन पेपर उठाइए तो इसको कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप ज़रूरी सूचनाएं देख लीजिए। फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। तो ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। पहले इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल था, अभी हम हिंदी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो जिनको पेपर 1 के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमसे वो परचेज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा का पूरा फुली अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, ठीक है। जो भी अपडेट टॉपिक हो चुका है आपको उसके साथ नया मटेरियल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा। तो आपको ये मिलेगा 25 जनवरी के बाद, यानी कि इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक आपको ये मटेरियल आपके घर पे कुरियर के राही पहुँचेगा। तो आपको यहाँ से कुरियर हमारे यहाँ से किया जाएगा। आपको अपना करना कुछ नहीं है, आपको अपना पूरा नाम और एड्रेस सेंड करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ठीक है। तो आपको मैं पेमेंट का ऑप्शन बताता हूँ कि आपको पेमेंट कितनी करनी है, कैसे करनी है। फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल का पहले तो फ़ीस जो है वो चार्ज रहेगा 950 रुपये। तो कुरियर चार्ज होगा 250 रुपये, 250। तो कुल मिला के ये होगा 1200। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखिए कि जो हम आपको बुक्स प्रोवाइड कराएंगे पेपर 1 के लिए, उसमें आपको 6 बुक्स मिलेंगी। 3 बुक्स वो हैं जिसमें हमने 10 टॉपिक कवर किए हैं पेपर 1 के लिए। जो बाकी की 3 बुक्स हैं उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, उसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज देंगे, ठीक है। टोटल आपको 6 बुक्स रहेंगी। इसके 1000 से लेके 1200 पेज है। आप ये सोच के देखिए कि अगर हम 1 रुपये एक फ़ोटोशीट का खर्चा लगाए तो फिर भी 1000-1200 बनता है, फिर भी हम आपसे 950 ले रहे हैं। ये सिर्फ स्टडी मटेरियल का ही खर्चा है। आप खुद समझ आ रहे हैं, आप खुद देखिए। हम आपको अपनी मेहनत जो है वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, बस आपसे उतना ही खर्चा ले रहे हैं जितना कि फ़ोटोशीट का आता है। तो बाकी कुरियर चार्ज वो तो थर्ड पार्टी का होता है, इसलिए हम आपको कुरियर चार्ज भी आपसे ले रहे हैं, इसलिए आपको 1200 पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, जो ऊपर नंबर दिया गया है। इसमें ऊपर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप के ऊपर आप अपना पूरा नाम एड्रेस सेंड कीजिए। तो जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑफलाइन पेमेंट करते हो, बैंक में जाके करते हो, ठीक है, तो आप उसका हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो जैसे में आपका स्क्रीनशॉट मिलेगा तो हम यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। आपको करना कुछ नहीं, इस नंबर के ऊपर या हमें कांटेक्ट कीजिए या हमें ईमेल कीजिए। आप अपना पूरा नाम और पता सेंड कीजिए, आपको यहाँ से पेमेंट मिलने के बाद यहाँ से कुरियर भेज दीजिए। इस महीने के अंत तक आपको कुरियर ये मिल जाएगा पेपर 1 के लिए, ठीक है। अगर आप फिर बिल्कुल फ्री करना चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं, आप मटेरियल मत मंगवाइए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना पेन पेपर उठाइए और जो जो रोज़ लेक्चर आता है आप उसको करते रहिए, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हो, जो हमारे लेक्चर्स आपको डेली के डेली प्रोवाइड हो रहे हैं, आप उसकी पीडीएफ चाहते हो तो नीचे इस नंबर आपको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा 10 रुपये, ठीक है। वैसे तो बढ़िया तरीका है कि आप अपना पेन पेपर उठा के इसको साथ साथ में लेक्चर लिख लीजिए, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप हमारा लेक्चर पीडीएफ ले सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा। आपको सिर्फ 10 रुपये पे करने हैं पर लेक्चर के, ठीक है। जिस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए उसका आपको मिलेगा, आपको 10 रुपये पे करने हैं। ये पेटीएम नंबर है नीचे जो दिया हुआ है, इसके ऊपर आप पेटीएम से कर सकते हो, फ़ोनपे ऐप से कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको जिस लेक्चर का मांगोगे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ तो हम फ्री में भी दे सकते हैं, पर उससे कोर्स की वैल्यू घट जाती है, आप उससे लिखना बंद कर दोगे। मैं चाहता हूँ आप साथ साथ में लिखो। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम टॉपिक करेंगे मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़, इसकी फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का अपडेटेड टॉपिक है। तो पहले मैं अपडेटेड टॉपिक कवर कर रहा हूँ, तो साथ ही इसके बाद टीचिंग का भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने कवर कर दिए। आपको कहीं से भी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस आपका एक ही काम है, लेक्चर को सुनिए, इसके नोट्स बनाइए साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके पहले फुल फॉर्म देख लेते क्या है। मूक MOOC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। मैसिव को होता है अनगिनत,
ठीक है, तो देख लेते क्या ये। तो फ्रेंड्स, मूक का डेफिनेशन क्या है, देखिए कि 1000 ऑफ स्टूडेंट्स कैन टेक द सेम कोर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि हज़ारों छात्र एक ही समय में एक ही कोर्स कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि मूक क्या है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक समय में एक ही कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके देख लेते हैं कि ये क्या है। ये तो दिस इज़ ए ऑनलाइन कोर्स, यह एक ऑनलाइन कोर्स होगा। इट हैज़ मैनी कोर्सेज इन डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें कई और तरह के कोर्सेज हैं जो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। वैसे तो बेसिकली इंग्लिश हिंदी में आप इसको कर सकते हो, यानी कि अगर आप करना चाहो तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप काफ़ी कोर्स कर सकते हो। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बता दूंगा, बिल्कुल A to Z बता दूंगा पूरी। ये फ्रेंड्स, जब ये स्वयं और स्वयं प्रभा आया था ना, ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ है ये, तो आपको ये पता नहीं करने की जरूरत पड़ेगी कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे। ये स्वयं प्रभा से जुड़ा हुआ है, जब इंडिया में ये लॉन्च हुआ था स्वयं प्रभा। तो आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। सो देर आर सो मैनी प्रोवाइडर्स इन दिस, इसमें कई प्रोवाइडर्स है, यानी कि मूक को काफ़ी जाने इसके प्रोवाइडर है। तो देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मूक्स क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ। द टर्म मूक वाज क्वाइंड इन 2008, यानी कि जो मूक जो है वो कब आया था, 2008 में, बाय डेव कॉर्मियर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 2008 में हुआ था ये। तो फ्रेंड्स, इन रिस्पॉन्स टू ए कोर्स कॉल्ड कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, यानी कि जब डेव कॉर्मियर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इसको जब ये स्टार्ट हुआ था, तो इसका पहले नाम था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, यानी कि ये मूव के अंतर्गत ही था। आप सीधा से कह सकते हैं कि मूव का पहले नाम कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज था। इसे आल्सो नोन एज CCK08, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज को CCK08 नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सी बात है कि ये मूक जो है, ठीक है, पहले ये शुरू किया गया था कनेक्टिविज्म, उसके बाद जो है मूक का नाम आया। तो सबसे पहले यानी कि हम देते हैं कि कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज ये किसका नाम था, ये मूक का नाम था। बाद में आगे जाके इसका नाम चेंज होकर मूक पड़ गया, तो इसको कह सकते हैं CCK08। तो आपको एक क्वेश्चन सीधे पूछ सकते हैं कि जब पहली बार मूक लॉन्च किया गया था, आया था 2008 में, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता था, उसका नाम था CCK08। 2012 में 2012 बिकम द ईयर ऑफ द मूक बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2012 को मूक का साल बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ष को मूक का वर्ष कहा जाता है, तो 2012 किसने कहा था, न्यूयॉर्क टाइम ने। क्यों कहा था, बिकॉज उडासिटी, EDX, कोर्सेरा, ये क्या है, ये है यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी रिलेटेड है और फाइनेंस से रिलेटेड है। यानी कि उडासिटी, EDX और कोर्सेरा क्या है, ये यूनिवर्सिटी और फाइनेंस से रिलेटेड है। तो पहली बार ये शामिल हुए थे 2012 में मूक के लिए। यानी कि इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो उडासिटी, EDX और कोर्सेरा ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं मूक के अंदर। यानी कि किसी को अगर और इंटरनेशनल लेवल पे कोई बच्चे को कोर्स करना है तो इनके साथ उडासिटी, EDX और कोर्सेरा में ज्वाइनिंग करके मूक के ज़रिए वो ज्वाइनिंग कर सकता है। तो ये 2012 में पहली बार ये कंपनियां यहाँ पे ज्वाइन हुई थी, तो इसलिए इसको 2012 में मूक का साल रखा गया है, 2012 को। दिस ईयर वाज फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि 2012 में उडासिटी, EDX और कोर्सेरा पहली बार इन्होंने ज्वाइनिंग की थी, इसलिए इसको 2012 को इसका मूक का वर्ष कहा जाता है। फ्रेंड्स, मूक डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये अब डिफरेंट कैसे है बाकियों से। सबसे पहले देखिए कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ पे आपको उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पूरी फ़ीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी कोई टाइम की, समय की कोई पाबंदी नहीं है, जब मर्जी इसको कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, तो ये बाकी से अदर कैसे है,
फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, बिल्कुल ऑनलाइन। तो यू कैन डू एनी कोर्स एट एनी टाइम इन दिस, यानी कि आप कोई भी कोर्स कर सकते हो बिना किसी समय के पाबंदी के, यानी कि आपको टेंशन नहीं है किसी टाइम की, समय की, ठीक है। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं पे एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको उसके टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं तो अगर अब आप वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पर मूक में ऐसा नहीं है। मूक में क्या है कि आप कोई भी अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ऑनलाइन कोर्स फ्री में हो गया, दूसरा आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है, इफ़ स्टूडेंट वांट टू टेक ए सर्टिफिकेट देन दे विल हैव टू पे ए स्मॉल फ़ी फॉर द सर्टिफिकेट, यानी कि आपको पूरा कोर्स फ्री में करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा कोर्स होने के बाद आपको प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी मिले तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट की थोड़ी सी फ़ीस भरनी पड़ेगी। उसके लिए आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। जब आप टेस्ट क्लियर कर लोगे, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी कि जब आपका कोर्स पूरा हो गया उसके बाद जब आप सर्टिफिकेट की मांग करोगे, सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, साथ में फ़ीस भरनी पड़ेगी सर्टिफिकेट की, जिसको पूरा करने के बाद आपको आपका जो है प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो इससे ये शो हो जाएगा कि आपने कोर्स बैठे बैठे घर पे कर लिया है, आप इसके लिए लायक हो चुके हैं, आप इसके एलिजिबल हो कोर्स के लिए। तो इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है ग्रेडिंग फॉर्म में, ठीक है, रिजल्ट आता है ग्रेडिंग फॉर्म में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ये देखिए जो आपको लेक्चर दूंगा आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स देखिए फ्रेंड्स, इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इनकी जो फैकल्टी है टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज की, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको रीडिंग मटेरियल बुक्स भी मिलेंगी। इसमें रीडिंग मटेरियल में आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। तो क्विज़ एक्टिविटी भी है इसमें, ठीक है, यानी कि आपको इसमें क्या है, जो क्विज़ एक्टिविटी भी है, क्विज़ है, एक्टिविटीज़ है, यानी कि आपको क्विज़ भी मिलेगा। जैसे आपने रीडिंग मटेरियल, जैसे आपने बुक्स पढ़ ली, आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, अब आपको लगता है कि हाँ मेरा टॉपिक ये रेडी है, तो आप इसमें क्विज़ भी देख सकते हो, आपको एक्टिविटीज़ भी इसमें दी जाएंगी, ठीक है। तो फॉरम आ गया नेक्स्ट। फॉरम का फ्रेंड्स ये मतलब है कि जैसे आपको कोई डाउट है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने टॉपिक कोई देखा, आपने बुक्स पढ़ी, आपको कोई डाउट हो गया अपने कोर्स के रिगार्डिंग, तब आपको उसको डाउट को क्लियर करना है, तो आप कहाँ से करोगे? आप इसके लिए फॉरम में जा सकते हो। फॉरम एक सेक्शन बना होगा वहाँ पे। आप फॉरम में क्या होता है कि आपको वहाँ पे टीचर भी उपलब्ध होंगे, बाकी स्टूडेंट भी उपलब्ध होंगे। यानी कि जब आपने कोई अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे साझी की, आपने प्रॉब्लम बताई कि मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको टीचर का भी रिप्लाई आएगा। अगर टीचर का रिप्लाई नहीं आता या स्टूडेंट का कोई रिप्लाई आता है, आपको स्टूडेंट भी रिप्लाई करेगा, उसका आपको प्रॉब्लम को सही कर देगा। फॉरम का मतलब सीधा से ये है कि अगर आपको किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, अपने कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप उसको वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, आपका उसका सोल्यूशन जो तुरंत ही मिल जाएगा। यानी कि फ़ीचर क्या है, वीडियो लेक्चर है, आपको वीडियो मिलेगी, रीडिंग मटेरियल बुक्स मिलेंगी, उसके बाद आपको क्विज़ भी दिए जाएंगे, एक्टिविटी दी जाएंगी, साथ में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए फॉरम भी दिए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है सेक्शनल टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, आपका ये टेस्ट होगा। इसके बाद आपका होगा फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फाइनल एग्जामिनेशन के बाद आप वो कोर्स पूरा कर सकते हो, फिर इसके बाद आपको सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो कहने की बात यह है कि देखिए कि पहले आपको वीडियो लेक्चर, जब आपने एडमिशन ली, एडमिशन लेने के बाद आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, लेक्चर के लिए आपको फिर उसके बाद मटेरियल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको क्विज़ दिए जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए फॉरम्स होंगे, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट और फाइनल एग्जामिनेशन दिया जाएगा। यानी कि आप घर बैठे बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। हाउ टू यूज़ मूक्स। अब बारी आती है कि इसको यूज़ कैसे करें मूक्स को। तो स्टेप नंबर 1 है कि चूज़ योर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना प्लेटफॉर्म है जो वो चूज़ करना होगा कि आपने कौन सा कोर्स यानी कि ज्वाइन करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 है आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है, क्रिएट योर अकाउंट। उसके बाद स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट योर कोर्स। तो फ्रेंड्स चूज़ योर प्लेटफॉर्म है, आपको अपना प्लेटफॉर्म जिनकी चूज़ करना है, ठीक है। आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करिए, फिर आप सिलेक्ट योर कोर्स, आप अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद इनरोल, स्टेप नंबर 4 आता है इनरोल, यानी कि इनरोल में आपको इनरोल करना है। इसमें आपको जैसे आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया, आपको बताया जाएगा कि ये कोर्स कब स्टार्ट होगा, किस डेट से स्टार्ट होगा, किस मंथ से स्टार्ट होगा, इसकी आपको टाइमिंग बताई जाएगी, उसके आपको शेड्यूल भी बताया जाएगा, ठीक है। टाइमिंग तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसकी कोई चिंता नहीं है।
यानी कि स्टेप नंबर 4 में आता है, पहले आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर आपको एनरोलमेंट करना है। आप उसका डेट टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा कि कोर्स ये कब स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5 यानी कि स्टेप नंबर 5, कंप्लीट द कोर्स, ठीक है। आप उस कोर्स को कर सकते हो, कैसे करोगे आप उसको, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, स्मार्टफोन में, मोबाइल में आप इसको कर सकते हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है जिसके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप आप उसको फ़ोन में भी कर सकते हो। आजकल चाहे बंदा अमीर हो गरीब को सभी के पास तो फ़ोन तो होता ही है, आप फ़ोन से भी इसकी तैयारी कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात है कि हम अपने साथ देखो कि स्मार्टफोन तो रहता ही है, अगर आप कहीं बाहर पे भी हो तो आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको कर सकते हो। तो इसके 3 बेसिक स्टेप हैं, 3 बेसिक स्टेप्स। तो पहला है, यानी कि आपको ये तो हो गए 5 स्टेप तो आपको हो गए कि आपको यूज़ कैसे करना है। अब इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। कि जैसे आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया है, ठीक है, आपका जैसे कोर्स आपने कोई सिलेक्ट किया है, उसके 3 स्टेप हैं। जब आप किसी कोर्स को ज्वाइनिंग करोगे, सिलेक्ट करोगे, आपको 3 उसमें बेसिक स्टेप आएंगे। पहला आएगा ऑडिटेड कोर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यू कैन ऑडिट ए कोर्स टू लर्न फॉर योर ओन बेनिफिट। यानी कि अगर आप, यानी कि हिंदी में लिखा है यहाँ पे, अगर आप की क्षेत्र अलग है, यानी कि अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है पर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको उसकी तैयारी मतलब उसके लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपका क्षेत्र अलग है लेकिन आप किसी दूसरे क्षेत्र की जानकारी चाहते हो, तो आप उसकी जानकारी लेकर पढ़ सकते हैं। इसका आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सीधी सी बात ये है होती है कि जैसे मान लो आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया, अब आप चाहते हो कि मैं वो कोर्स सेलेक्ट तो मैंने कर लिया है, पर मुझे थोड़ी सी किसी और कोर्स के बारे में भी जानकारी चाहिए, मुझे अपनी जनरल नॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अपनी जीके बढ़ाने के लिए उस कोर्स के लिए आपको ऑडिटेड कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसकी पूरी जानकारी हेल्प की जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखिए आपकी वो फील्ड तो है ही नहीं, है ना, आपकी फील्ड तो वह है ही नहीं है। आपको किसी और कोर्स के बारे में पूरा पढ़ाई कराई जाएगी, पर उसका आपको कोर्स नहीं सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आपको किसका मिलेगा, उसका मिलेगा जो आपकी फील्ड है। यानी कि सीधी सी बात है कि आपको अपने कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आप अगर दूसरा कोर्स अपनी जीके के लिए करना पड़ेगा, तो आप करना चाहोगे तो आप वो कर सकते हो, आपको उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑडिटेड कोर्स, यानी कि वो कोर्स जिसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो कोर्स जो आप अपने बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं। आगे है सर्टिफिकेट कोर्स। ये वो कोर्स है जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। द अप्रोच इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग ए स्पेसिफिक कोर्स टू रिसीव सर्टिफिकेट। यानी कि आपने जो अपना कोर्स सेलेक्ट किया है, आपको उस कोर्स के रिगार्डिंग पूरी पढ़ाई कराई जाएगी, उसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। एक होता है स्पेशलाइजेशन। अब ये स्पेशलाइजेशन क्या है, देखिए कि देयर आर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल दैट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कोर्स, स्टूडेंट विल रिसीव ए स्पेशल सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ में मास्टरी चाहिए, आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन चाहिए, आप ये कहते हो कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको वो भी कोर्स कराया जाएगा बिल्कुल जिसमें आप स्पेशलाइजेशन चाहते हो, स्पेशल बनना चाहते हो जिस कोर्स में। वो कोर्स पूरा होने के बाद आपको उस कोर्स के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि आपने जिसके लिए एडमिशन ली वो तो आपका कोर्स हो गया, अब आपको स्पेशल कोर्स करना है, स्पेशलाइजेशन करनी है किसी कोर्स में, आपको वो भी कराया जाएगा, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि एक तो वो कोर्स हो गया जो आप अपने बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो होता है ऑडिटेड कोर्स। एक वो कोर्स होता है जो आपके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप करना चाहते ही हो, तो एक वो कोर्स हो गया जिसके लिए आप स्पेशलाइजेशन चाहते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद होता है मूक प्रोवाइडर। देखा मूक्स को कौन प्रोवाइड कराता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है, ये इंडियन लेवल पे भी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन है मूक प्रोवाइडर। तो ये है उडासिटी, EDX और कोर्सेरा, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। उडासिटी, EDX और कोर्सेरा ये यूनिवर्सिटी और फाइनेंस से संबंधित है। यानी कि अगर किसी को कोर्स करना है तो इंटरनेशनल लेवल पे ये कंपनियाँ हैं, आप इसमें से ज्वाइनिंग करके कर सकते हो। तो इंडियन लेवल पे कौन है, स्वयं और NPTEL। इंडियन लेवल पे कौन है, स्वयं और NPTEL। यानी कि अगर आप इंडियन लेवल के कोई कोर्स करना चाहते हो भारत में रहकर, तो आप स्वयं और NPTEL से जुड़ सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो उडासिटी, EDX और कोर्सेरा से, ठीक है। तो स्वयं की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, और NPTEL की है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग।
तो क्वेश्चन आपको सीधा पूछ लेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे मूक का प्रोवाइडर कौन है, ऑडासिटी, EDX, कोर्सेरा। इंडियन लेवल पे कौन है, स्वयं और NPTEL। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट पोजीशन। अब बात आती है कि पार्टिसिपेंट पोजीशन कौन सी है, यानी कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन से। तो फ्रेंड्स देखिए कि नंबर 1 पोजीशन पे है USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। मूक में सबसे नंबर 1 है USA, तो ये है 90% पे, यानी कि 19%, ठीक है। यानी कि 19% जो स्टूडेंट हैं वो मूक का पार्टिसिपेट करते हैं USA की कंपनी में। सीधी सी बात है कि USA का जो मूक प्रोवाइडर है वहाँ पे आपको 19% के स्टूडेंट मिलेंगे। तो इंडिया है नंबर 2 पोजीशन पे, यहाँ पे आपको मिलेंगे 12 स्टूडेंट इनरोलमेंट में। यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उन्होंने 19% किया है इनरोलमेंट USA, इससे नंबर 1 बन जाता है। तो इंडिया में कर रहे हैं मूक में 12%, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पर पोजीशन है पूरी, यानी कि वर्ल्ड में नंबर 1 है मूक में USA, तो इंडिया है नंबर 2 पे। आपको एक क्वेश्चन सीधे ही आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक और बात, कुछ स्टूडेंट का फ़ोन आता है या मैसेज आता है कि आप हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करिए। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास आप मटेरियल भी अवेलेबल है, हम आपको प्रोवाइड भी जल्दी कराएंगे, बिल्कुल हिंदी में प्रोवाइड कराएंगे। मेरा आपसे वादा है, आपको पूरा हिंदी में लेक्चर होगा। लेकिन आप एक बात समझिए, आप अपने आप को किसी चीज़ में मतलब कि ऐसे मत समझिए कि मैं ये कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रही। मैं देखिए आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ, आपको मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ हो मैं आपको हिंदी में भी लिख रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बार बार पूछ सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाऊँ, आपको एक बार ऐसे पढ़ा दूँ आपको कोई भी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना बस पेंसिल या पेन पेपर उठाइए, आप अपने नोट्स साथ साथ बनाइए, जिससे आपको डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा टारगेट है कि हम अप्रैल महीने तक ये सिलेबस ख़त्म कर दें, ठीक है, पेपर 1 का। तो जो 2 महीने बचेंगे उसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको हमारा कोर्स ये ज्वाइन करना है डेली, ठीक है। डेली 2 वीडियो आएंगे, डेली वीडियो देखनी है आपको दोनों, तो आपको अच्छे से कोर्स हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप हमारा मटेरियल देखिए, हम आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, आपको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी स्वयं प्रभा और ये आज मूक का ये टॉपिक कवर कर दिया, ये अपडेटेड था टॉपिक। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ से हमने छोड़ा था, कल से हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।